मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, समसामयिक है और आप लोगों की अभिलाषाओं आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। शीर्षक का नाम है केवल रूलिंग प्लैनेट्स के प्रयोग द्वारा ही प्रश्नों का सार्वत्रिक समाधान। Only by using ruling planets, universal solution of questions। जी हाँ मित्रों, हम आपको केपी सिस्टम के सरलतम प्रयोगों द्वारा आपको एक सफलतम फलादेश करने वाला ज्योतिषी बनाना चाहते हैं। अब तक बहुत सी क्लिष्ट नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान आकृष्ट सैकड़ों वीडियो के माध्यम से ध्यान आकर्षण कराया, लेकिन आपको सूक्ष्मतम जानकारियां देना भी हमारा धर्म है, कर्तव्य है। मेरा भी आप लोगों के बीच रहते हुए, आपसे संवाद कायम करते हुए, सैकड़ों कुंडलियों का फलादेश करते हुए, देश विदेश के लोगों से बातचीत होते हुए अनुभव बढ़ रहा है। ऐसे ही एक नियम की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि इसका प्रयोग करके रूलिंग प्लैनेट्स के द्वारा ही आप सभी प्रश्नों का तात्कालिक समाधान या सार्वत्रिक समाधान दे सकते हैं अधिकतम मामलों में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में एक बेल आइकन आती है, घंटी आती है, उसे ज़रूर पुश कर दीजिए। ऊपर ऑल का बटन आता है, उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए। अधिकतम मित्रों को वीडियो शेयर करिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। आइए आते हैं, बहुत गणित का ताम झाम तो नहीं है। रूलिंग प्लैनेट के बारे में हमने कई बार कई वीडियो दिए हैं। रूलिंग प्लैनेट का मतलब होता है जिस समय आप किसी प्रश्न का, समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, उस समय उदित लग्न का रूलर स्वामी, चंद्र जिस नक्षत्र में उस नक्षत्र का रूलर, चंद्रमा जिस राशि में उस राशि का स्वामी यानी रूलर, और डे लॉर्ड मतलब दिन का स्वामी। चार ग्रहों द्वारा यहाँ आपका काम चल जाएगा। यद्यपि रूलिंग प्लैनेट्स में विस्तार से बताने के लिए विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न नियम हैं जो हमने समय समय पर आपको अवगत कराया है, आप शायद अवगत होंगे। यहाँ हमने कल ये वीडियो तैयार किया है, राइटिंग उसका राइटअप। तो उस समय का रूलिंग प्लैनेट हमने लिया। यहाँ देखिए एक सिंबल टाइप का है जो कि प्रतीक है ज्योतिष का। यहाँ हमने एक लग्न कुंडली का कुंडली दिया है, उसका यहाँ कोई आधार नहीं है। 17/11/2021 माने कल 12:14:43 पर रूलिंग प्लैनेट हमने लिया, जहाँ मैं हूँ बांसी यूपी इंडिया का। लग्न उस समय थी मकर, मतलब 12/14:43 पर, जिसका रूलर है शनि। चंद्र नक्षत्र अश्विनी था जिसका रूलर है केतु। चंद्र राशि मेष है जिसका रूलर है मंगल। मंगल की राशि में केतु बैठा हुआ है वृश्चिक में, इस नाते ब्रैकेट में उसको कर दिया। दिन है बुधवार जिसका रूलर है बुध माने कल। इस तरह से शनि केतु मंगल केतु बुध ये ग्रह आए हमारे रूलिंग प्लैनेट में। अब सार्वत्रिक प्रयोग हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने दिया है कि व्यवसाय का चयन हो। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी मेरा व्यवसाय बताइए। देखिए, एक ग्रह से कि अनेकों शाखाएं उपशाखाएं हैं, उसके आधार पर किसी व्यवसाय का चयन हम आपको बताते हैं। संयोग से उसकी पात्रता आपकी नहीं। अगर हमने कहा आप जो है वकालत करिए लेकिन LLB नहीं हो, तो इस तरह से व्यवसाय का चयन आपको करना है या परीक्षक को करना है। और ज्योतिषी का काम है उसके 2-4 जो ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, उसमें से सही विकल्प को बताना या जो उस परीक्षक को सूट करेगा। इसके लिए
रूलिंग प्लेनेट का हम सहयोग लेते हैं। अभी हम उदाहरण द्वारा बता रहे हैं, एक दो उदाहरणों द्वारा, किस विद्यालय में प्रवेश होगा, मतलब कई विकल्पों में कौन सही है। जैसे कई विकल्प हमारे पास हैं किसी भी कार्य के लिए, इसमें कौन सही है, सवाल हो, कोई विकल्प हो, ऑप्शन हो, तो उसमें कौन सही है 5, 6, 7 में, उसको भी जानकारी हम इसके द्वारा ले सकते हैं। और किस विद्यालय में प्रवेश होगा, मान लीजिए 2-4 विद्यालय बालक के लिए आप प्रवेश कराना चाहते हो, किस में प्रवेश होगा, उसका भी जवाब रूलिंग प्लेनेट द्वारा मिल जाएगा। प्रतियोगिता में कौन सफल होगा, मान लीजिए किसी खेल में या किसी परीक्षा में कई प्रतियोगी हैं, 5-7 आपके सामने हैं, और सैकड़ों हजारों तो हम नहीं बता सकते, लेकिन खेल हो और नहीं कोई प्रतियोगिता हो जो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सीमित हो, तो उसमें कौन सफल होगा ये आप बता सकते हैं। और चुनाव का रिजल्ट, 1, 2, 3, 4 कैंडिडेट खड़े हैं और उनका नाम सीरियल से लिख क्योंकि आगे संख्या दे करके उसके रिजल्ट को भी आप बता सकते हैं कि किसके फेवर में जाएगा। कोर्ट केस में सफलता पक्ष वादी या प्रतिवादी को किसको मिलेगी, इसको भी आप रूलिंग प्लेनेट द्वारा समाधान कर सकते हैं। कार्य सिद्धि असिद्धि के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कार्य आपके दिमाग में है, मेरा पास होगा, फेल होगा, सिद्ध होगा, असिद्ध, तो सिद्धि के लिए एक संख्या दे दीजिए, एक असिद्धि के लिए संख्या दे। जिस संख्या के रूलिंग प्लेनेट्स आए हैं, सिद्धि वाले तो सिद्ध होगा, असिद्धि वाले हैं तो कार्य सफल नहीं हो। देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में हमने वीडियो भी दिया, बताया है, ये खेल तमाशा का विषय नहीं है। रूलिंग प्लैनेट्स माने होता है ईश्वरीय सलाहकार, तात्कालिक प्रभावी ग्रह, सहयोगी ग्रह, ईश्वरीय सलाहकार। अगर इनको आप मानते हैं तो इसके मर्यादा और महत्व को ध्यान में रखते हुए खेल खेल में इस प्रश्न को न समझाए करिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो प्रश्न कुंडली बना के उत्तर देना ही सबसे उत्तम होता है। जन्म कुंडली द्वारा उत्तर दीजिए, लेकिन किसी आकस्मिकता में पढ़ करके तात्कालिक समाधान करना हो तो निश्चित इसका उत्तर सही होता है। ये नहीं कि दिन भर आप यही प्रयोग करेंगे तो गलत होगा, ये आपको बता देना चाहता हूँ। अब उदाहरण के तौर पर हम आते हैं, मान लीजिए कोई भी कार्य इसमें से, या कोई कार्य, जैसे इसमें मान लीजिए कई विकल्प हैं, कई विकल्पों के लिए आपको कई संख्या देना पड़ेगा। संख्या क्या होगी, होरारी संख्या। हमारे केपी ज्योतिष में 1 से लेकर 249 संख्याओं के बारे में विस्तार से हमने वीडियो भी दिया है, और हर संख्याओं का विस्तार है, मतलब वो नक्षत्रों के 249 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात एक संख्या राशि, नक्षत्र और उप नक्षत्र पर दी जाती है। अर्थात कोई एक संख्या 1, 2, 5, 249 तक कोई संख्या है, तो किस संख्या का, किस राशि का, किस नक्षत्र का, किस उप नक्षत्र का वो संख्या प्रतिनिधित्व तो करती है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसका चार्ट टेबल आपके पास होना चाहिए, और मैंने कई जगहों पर इसका बताया भी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कार्य सिद्ध होगा या असिद्धि के लिए, कोई भी कार्य आपने लिया कि ये परीक्षा में मैं सफल होऊंगा या नहीं, असफल होऊंगा, या कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है, तो सिद्धि के लिए उससे 1 से लेकर 249 के बीच में उसने 106 संख्या दिया, और असफलता के लिए, असिद्धि के लिए 209 संख्या। क्योंकि सिद्धि असिद्धि दोनों आपके पास संख्या चाहिए, एक संख्या से आपका समाधान नहीं होगा, और कई विकल्प हैं तो कई संख्याएं चाहिए। अब यहाँ उदाहरण के तौर पर हम आते हैं, कार्य सिद्धि के लिए 106 संख्या दिया, 106 के आगे आप ढूंढोगे जब चार्ट में 1 से 249 तक जो होरारी संख्या है, केपी कोष्ठक है, तो केपी 1 से लेकर 249 तक की कोष्ठक संख्याएं जो है, संख्याओं का कोष्ठक है, उसमें 106 के आगे आप देखोगे तो बुध की राशि माने कन्या, सूर्य का नक्षत्र और राहु का उप नक्षत्र है। कन्या में बुध, सूर्य और राहु, ये 106 संख्या के आगे मिलेगा, अर्थात 106 के आगे मिलेगा बुध, सूर्य, राहु। और असिद्धि के लिए इन्होंने दिया 209, तो 209 के आगे
ये कुंभ लग्न में आएगा शनि, मंगल और केतु, था शनि की राशि कुंभ, मंगल का नक्षत्र और केतु का उपनक्षत्र। इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अर्थात 106 संख्या के आगे बुध, सूर्य, राहु है और 209 संख्या के आगे शनिश्चर, मंगल, केतु है। अब इस रूलिंग प्लेनेट में आप देखेंगे कि जिसकी संख्याएं, जो रूलिंग प्लेनेट्स के अनुसार जिस संख्या को रूलिंग प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं, फल वही होगा। जैसे 106 में बुध, सूर्य और राहु, आप यहाँ देखेंगे बुध है, सूर्य नहीं है, राहु नहीं है, केवल बुध मिल रहा है। लेकिन 209 के आगे शनिश्चर, मंगल और केतु, यहाँ देखिए शनिश्चर भी है, मंगल भी है, केतु भी है। देखिए अर्थात तीनों इसके राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र 209 का इस रूलिंग प्लेनेट में मिल रहा है, 106 का नहीं मिल रहा है। अर्थात 209 का पलड़ा भारी है और 209 है असिद्धि के लिए। जो भी कार्य का, जो भी सवाल किया गया उसमें असफलता मिलेगी। इस तरह से 5-6 संख्याएं आप देंगे कई विकल्प लेकर, तब भी तो जिसमें सबसे ज़्यादा रूलिंग प्लैनेट्स आए हों वही विकल्प सफल होगा, उसी विकल्प को सफलता मिलेगी। व्यवसाय हो चाहे कोई विकल्प हो। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि रूलिंग प्लैनेट्स के प्रयोग द्वारा ही प्रश्नों का सार्वत्रिक समाधान, मतलब केवल एक रूलिंग प्लैनेट निकाल लीजिए, प्रश्नों का समाधान कर दीजिए, 5 मिनट में आप प्रश्न का समाधान कर दिए। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप प्रश्न कुंडली बना के देखिए, जन्म कुंडली से देखिए। ये शास्त्र का नियम है, शास्त्र के नियमों का उल्लंघन हमें नहीं करना है। अत्यावश्यक होने पर इस प्रणाली का, इस नियम का प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, बहुत दिन से मन में था कि इस तरह की एक शॉर्टकट प्रणाली आपको दी जाए, ताकि आप कहीं भी अपने आप को असहाय न महसूस करें, हर जगह आप सक्षम हों कि इस प्रश्न का समाधान हम दे सकते हैं तत्काल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में स्थिर हो जाता हूँ ताकि आपको नोटिंग करने में आसानी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः मिलेंगे 10, 12, 15 दिन में एक नए वीडियो के साथ।